जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 13 बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरियाज, अलग अलग सॉलिड चीज़ों के, 3 डायमेंशनल चीज़ों के पढ़ेंगे, है ना। अभी तक जैसे हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल, आयत, है ना। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, है कि नहीं। त्रिभुज ले लिया, उसका आधार और ऊंचाई। सर्कल ले लिया, उसकी रेडियस, उसी को 2 बार गुणा कर देते हैं तो अपना क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है ना। तो अभी तक हमने जितने भी फिगर्स पढ़े वो सब 2 डायमेंशनल थे, यानी कि 2 आयामी, द्विआयामी, 2D कहते हैं ना। अब हम 3D पिक्चर्स पढ़ेंगे, 3D चीज़ें। वो 3D चीज़ें जो भी होती है ना, वो सॉलिड होती है, वो जगह घेरती हैं। ओके, उन्हें हम 3D चीज़ें कहते हैं। उनमें कुछ मोटाई होती है, थिकनेस होती है, थोड़ा स्पेस घेरती हैं वो, उन्हें हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक, वो हम बेटा 13th चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले है घनाभ। हिंदी में कहते हैं घनाभ और इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। जब मैंने सोचा कि मैं बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाऊं तो एक एक करके कितनी ही चीज़ें मेरे सामने आई। तो आप भी अपने घर में ढूंढने जाएंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें क्यूबिकल है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, डेली देखते हैं। पहले तो ये समझ लो कि वो आकृति होती कैसी है। देखो, एक होती है उसकी लंबाई, एक होती है उसकी चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। जैसे कि आपका कमरा, जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर उस कमरे की एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। इंग्लिश में बोले तो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। अगर मैं केवल लेंथ और ब्रेड्थ ले लूँ बेटा, हाइट नहीं लूँ, तो केवल मेरे कमरे के फर्श की बात कर रही हूँ इसका मतलब, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो केवल फर्श में है ना। अब अगर मैं साइड की दीवार ले लूँ तो वो उसमें क्या क्या है, उसमें लंबाई नहीं है, उसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है। ऐसी 2 दीवारें हैं आमने सामने की, देख लीजिए, है ना। तो ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अगर मैं ये वाली दीवार ले लूँ बच्चों, ये दिख रही है आपको, इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, इसमें चौड़ाई नहीं है। तो कैसी चीज़ें हैं ना, अपन डेली देखते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते इन चीज़ों पर। तो मैथ्स में अब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। अगर हमसे कोई कहे कि इस कमरे में हमें वाइट वॉश करवाना है, पुताई करवानी है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपये का खर्चा, या 20 रुपये का, या 50 रुपये का, तो पूरी दीवारों पर कितना आएगा। अब हम ये सब कैलकुलेशंस कर पाएंगे अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। गॉट इट। तो ये छवि बेटा आपके दिमाग में बन गई। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप देख लो तो आपके दिमाग में और अच्छे से ये इमेज कैद हो जाएगी। जैसे देखिए, ये अपना शार्पनर है, कटर, है ना। देखो, ये है 3 डायमेंशनल और ये क्या शेप का है, क्यूबॉइड, है ना। इसमें कितनी सरफेसेस हैं, एक ये और एक ये, 2 है, दिख रही है आपको। 2 ये, 4 हो गई, 2 ये 6, यानी कि एक क्यूबॉइड में कितनी सरफेसेस होती हैं, सरफेसेस यानी कि सतह, कितनी सतह होती हैं, 6, ठीक है ना। क्यूबॉइड में 6 सतह होती हैं और एक सतह का एरिया, जैसे कि ये है, ऊपर वाली का एरिया अगर मैंने निकाल लिया तो पीछे वाले का भी सेम होगा, 2 एक जैसे एरिया की हो गई। अगर मैंने इसका निकाल लिया तो इधर का सेम हो गया, और अगर मैंने इधर का निकाल लिया ये वाला बच्चों तो ये सेम हो गया। यानी कि हमको 3 सरफेस के एरिया निकाले हैं, उनको डबल कर देंगे तो पूरे रूम का या पूरे ऑब्जेक्ट का, जो भी सॉलिड हमने चुना है, उसका सरफेस एरिया हमको मालूम चल जाएगा। जैसे कि ये ब्रेड है, देखो ये ब्रेड की शेप क्या है, ये भी क्यूबॉइडल है, आपको दिख रही होगी, क्यूबॉइडल है ना, देख लो सब तरफ से। तो कोई भी क्यूबॉइडल चीज़ होती है, जैसे ये माचिस है, इसका जो सरफेस होता है ना बच्चों, वो रेक्टेंगुलर होता है,
कैसा होता है? आयताकार। ये देखो, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो ये एक आयत बन गया। हिंदी में आयत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ओके, तो एक रेक्टेंगल ये रहा, इसके जैसा ये रहा। एक रेक्टेंगल ये है, बिल्कुल इसके जैसा ये है। एक रेक्टेंगल ये है, बिल्कुल इसके जैसा ये है। तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस और, बस उसके बाद हम सीधे आपको फॉर्मूला सिखाएंगे। एक मैंने बच्चों ये क्यूबॉइड लाकर रखा है, ठीक। मैं चाहती हूँ इसको ओपन करना। ओपन करना इसको कहते हैं ग्रिड। ग्रिड यानी जाली। तो इसको हम ऐसे काटते हैं, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से कट किया, ओके, यहाँ से कट किया और इसको ओपन कर दिया। ओपन करने की अभी मेरी प्लानिंग चल रही है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसको मैं यहाँ से भी ले रही हूँ बच्चों। मैं इसको पहले से काट के भी रख सकती थी, बट आपको समझ में नहीं आता फिर, है ना। और मेरे को इनको अलग भी, सेपरेट भी नहीं करना है, कनेक्टेड ही रखना है। ओके, अब देखिए आपको समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा रुकिए। ये देखिए, ऐसे किया, ये इसको हटा दिया, ये देखिए ग्रिड बन गई। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आपके बुक में भी आपको ऐसी ग्रिड मिलेगी, ये एक ही है बच्चों, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह से काटा कि ये दोनों इसके साथ अटैच हो गए। अगर आप दूसरे एंगल से काटो तो हो सकता है एक यहाँ, ये यहाँ अटैच्ड हो। मतलब ऐसे करके काट दो इसको, ये वाला पोर्शन इसके साथ अटैच था ना बेटा, अब आप ऐसे कट कर दो तो ये जो है इसके साथ अटैच रहेगा। लेकिन ग्रिड जो है ना, अपन ज़्यादातर ऐसे ही लेते हैं, लेकिन कैसे भी ले सकते हैं, कैसे भी। कई बार जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें ऐसी ग्रिड दी जाती है और फिर कहते हैं कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो कैसा आइटम बनेगा। उसमें फिर ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। तो हमको मालूम होना चाहिए कि इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ग्रिड ऐसी नहीं, ये अल्टीमेट ग्रिड नहीं है, कैसी भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, लंबा छोटा कैसा भी अपना क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है। ये जो बुक होती है, बुक भी तो क्यूबॉइड है बच्चों, है ना। देखो ये थिकनेस है इसकी, ये ऊंचाई हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे अनगिनत आइटम्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो सरफेस है, ये वाली बहुत ध्यान से देखना, ये सरफेस दिख रही है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा बच्चों A इंटू सी, यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक। ये वाला एरिया दिखा आपको, लंबाई गुणा ऊंचाई। बिल्कुल इतना ही एरिया पीछे वाली सरफेस का भी होगा। ये पीछे की जो दीवार है, ये वाला दिखा, तो एक AC और 2 AC हो गए, एक AC सामने वाला और एक AC पीछे वाला। अब मैंने ले लिया बेस, आधार, तो इसका एरिया क्या होगा? A इंटू बी, है ना। तो ऊपर वाले का भी क्या होगा? AB। तो बेटा AB प्लस AB, 4 हो गई, 4 सरफेसेस। अब ये वाली सरफेस ले लो BC, तो BC प्लस BC, यानी कि 2 AC आ गई, 2 BC आ गई और 2 AB आ गई, ठीक है। तो इसकी पूरी 6 सरफेसेस का एरिया क्या होगा? 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, है ना। 2 AB की सरफेसेस, 2 BC की, 2 CA की, 2 लिया कॉमन, तो ये हो गया AB प्लस BC प्लस CA। इसको क्या कहते हैं? सरफेस एरिया, या फिर इसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, या इसको टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, कुछ भी कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया भी और होल सरफेस, इसमें हमने एक भी सरफेस नहीं छोड़ी है, ठीक है। जैसे कि ये जो डिब्बा था बच्चों, हाँ, मुझसे अगर कोई कहे कि इस पर पेंट करना है तो कितना पेंट लगेगा, या फिर इसको रैप करना है, कवर करना है, तो कितना कागज़ लगेगा, हम क्या करेंगे? इसकी लंबाई नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे। ओके, ये इस तरह से खुल गया। देखिए इसके, अब ये कौन सी? AB, ये भी AB क्योंकि इसके ऊपर आया था। फिर ये BC, ये भी BC।
और ये AC, ये भी AC। तो इस तरह से 6 सरफेसेस हो गई ना, तो इन 6 का एरिया हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA। इतना क्लियर हुआ। कभी कभी हम ABC को LBH भी ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। तो 2LB प्लस BH प्लस HL सब सही है। अब दूसरी चीज़ जो इसके नाम में है, नाम में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सरफेस एरिया दो तरह का होता है, एक तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, एक होता है बच्चों इंग्लिश में कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, और हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ। अब सुन लो इस चीज़ को, ये क्या होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आधार और छत, ये जो ऊपर वाला होता है, इन दोनों को छोड़ देते हैं, केवल आसपास का लेते हैं, 4 दीवारों का। ओके, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 दीवारों का एरिया हम लेते हैं और टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में कहते हैं वक्र पृष्ठ। पता नहीं कौन सा क्र लगेगा, वक्र पृष्ठ। गॉट इट। तो समझ में आया ना कौन सा होता है ये। पहले तो ये समझो, 4 तरफ का, ऊपर और नीचे का छोड़ दिया। जैसे कि ये मैं निकाल दूं, ठीक, ये हो गया, 4 हो गई ना, 1 2 3 4। देख लो बच्चों, ऊपर से खाली, नीचे से खाली। गॉट इट। अगर ऐसी में माचिस है मेरे पास, माचिस को निकाल दूं, तो इसमें भी 4 सरफेस रह गई ना, ऊपर और नीचे का खाली। ओके, तो ये जो होता है 4 सरफेस, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। कई बार जब उसकी बात आती है वाइट वॉश वगैरह की, तो वो कहते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब यही वाला एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आप बोलोगे मैम इतना इतना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, फॉर्मूला भी तो बताओ। ओके, बता देते हैं। इसमें ये नहीं है, यानी ए बी है ही नहीं, ये वाला ए बी नहीं है, तो फिर कौन कौन से रह गए, ए बी वाले दोनों हटा दो। ओके, तो क्या रह गया, 2AC और 2BC। ए बी वाले हट गए ना बच्चों, नीचे का भी नहीं और ऊपर का भी नहीं, तो फिर क्या रह गया, 2BC प्लस 2CA। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया BC प्लस CA। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। देखो अब हम इसमें एक कलाकारी और करेंगे, 2। ओके, इन दोनों में देखो C कॉमन है ना, तो पहले लिखेंगे A प्लस बी। देखो B प्लस A बोलो चाहे A प्लस बी, एक ही बात है, 2A प्लस बी इंटू C। ये जो C है ना बच्चों, इसको बाहर बाहर कर देंगे। अब A क्या था, लंबाई, B क्या थी, चौड़ाई, विड्थ ब्रेड्थ, और C क्या थी, हाइट। तो 2L प्लस बी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये किसका फॉर्मूला है, ट्वाइस L प्लस बी इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, आयत की परिमाप का ये सूत्र होता है। तो L प्लस बी यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, यानी कि बेस की पेरीमीटर। तो ये देखो ट्वाइस A प्लस बी, ये फॉर्मूला किसका है, पेरीमीटर, और यहाँ पर ये रेक्टेंगल जिसमें A और B है वो क्या है, बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। C क्या है बच्चों, C है हाइट। तो अगर कोई आपसे कहे कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो आप ऐसे शब्दों में भी बोल सकते हो। कैसे बोलेंगे हिंदी वाले बच्चे, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी अभी आपको 2 चीज़ें सिखा दी। एक तो ये कि पूरी की पूरी 6 सरफेसेस लेनी हो तो उसको टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। केवल 4 दीवारें लेनी हो तो उनको हम वक्र पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। यही आएगा वक्र, यही वाला क्र आएगा, ये हटा दो। ठीक है, तो इसका शब्दों में बोले तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ओके, अब मान लीजिए कि ना ये ना ये, ऐसे 5 सरफेसेस लेनी हो, फिर क्या करेंगे, ऊपर से खुला रखना है, ठीक है, 4 सरफेस ये और एक नीचे वाली। तो बच्चों क्या करेंगे, 5 सरफेस लेनी हो तो हम एक AB ले लेंगे, नीचे वाला AB तो ले लेंगे,
और बाकी की तो दोनों ही लेनी होंगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ 5 सरफेसेस, या फिर ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला नीचे से बंद, तो फिर एक ए बी, दो ए बी नहीं। तो अकॉर्डिंगली हम अपना फॉर्मूला बदल देंगे। ओके, तो मुझे लगता है मैंने क्यूबॉइड यानी घनाभ का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे दिया। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम क्यूब का भी ले लें, हालांकि इसका यूज़ हम अगले किसी क्वेश्चन में जब आएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी बस थोड़ा सा ए बी सी, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, सबकी लेंथ अलग अलग। अगर तीनों बराबर हो जाए तो फिर क्या बन जाता है, तब बन जाता है घन। घन यानी क्यूब। आपने रूबी क्यूब देखा है ना, वो उसको कुछ और ही बोलते हैं जिससे वो बनते हैं चारों छः सेम कलर के 9 बॉक्स एक तरफ आ जाते हैं जो स्क्वायर्स होते हैं। वो अगर घन हो क्यूब तो ऐसा होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, तीनों साइड से इक्वल, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लंबाइयाँ इक्वल। अब इसका मैं एरिया निकालूं बच्चों, तो ये क्या है, ये वर्ग है। इसकी हर सरफेस एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो 6 सरफेस लोगे ना तो 6a स्क्वायर। ऊपर से खुला है भैया, अच्छा जी 5a स्क्वायर। 4 दीवारों पे करना है, ठीक, ओके 4a स्क्वायर, नो इशू ये तो बहुत इजी है ना। अगर स्क्वायर होता है ना, क्यूब हो तो क्यूब बहुत इजी हो जाता है। और ये भी कौन सा मुश्किल है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सोच ले जो कि किसका क्या दिया है क्या नहीं दिया। और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवा दी है, ठीक है। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to made। बच्चों सबसे पहले तो यूनिट्स सेम की जाती है ना, दो चीज़ मीटर में एक सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, नॉट एडमिसिबल। ओके, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी मीटर की है। इट इज़ ओपनड एट द टॉप, मतलब ये ऐसा वाला बॉक्स आपको बनाना है, ऊपर से ओपन रखना है। ओके, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। अब ये जो प्लास्टिक शीट है ना बच्चों, ये कुछ मोटी है, तो इसकी मोटाई के बारे में मत सोचो, ऐसा बोल रहे हैं। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन 2 थिंग्स। नंबर 1, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। नहीं तो आप शीट को भी क्यूबॉइडल समझने लग जाओगे, शीट को आपको 2 डायमेंशनल ही लेना है। The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20। हिंदी में पढ़ते हैं, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, कितनी शीट लगेगी। और इस शीट का मूल्य भी बता दो भैया। खरीदने जाओगे मार्केट में, बोलोगे मुझे इतनी शीट चाहिए, वो कहेगा 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो तुम कितने पैसे देकर आओगे, तो तुम पहले एरिया निकालोगे है ना, और उसको फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। सॉल्व मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें डेसिमल था, कैलकुलेशन था। अगर हम कैलकुलेशन आपके सामने लिख कर करते ना तो बहुत टाइम जाता, वीडियो लंबा हो जाता, वैसे इतना लंबा हो गया। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब की बार मैंने बच्चों ABC नहीं लिया, LBH ले लिया। क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिखाया ही था मैंने, है ना। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, कैसे, 100 से डिवाइड करके। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको मैं समझा चुकी हूँ, ऊपर से खुला रखना है, यानी एक AB वाला हटाना है, तो एक LB आएगा। AB मतलब LB, यहाँ पर L लिया है ना, LB, और 2BH प्लस HL, नीचे वाले BC प्लस CA वही रहेंगे। L लगा दिया, B लगा दिया, BHHL बच्चों सबकी वैल्यूज रख दी। अब चूंकि डेसिमल में था, मल्टीप्लाई करो ऐड करो, मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया।
इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको इसमें ऐड किया, कुल मिलाकर 5.45 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इतनी शीट हमको चाहिए। गॉट इट? नाउ कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कॉस्ट भी बता दो। तो मार्केट गए, तुमने इतनी शीट मांगी, उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए की है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज ₹20। 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, क्षेत्रफल लिखिए था, मूल्य 20 रुपए है। कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट विल बी, इज कर दो या विल बी, इतने 5.45 वर्ग मीटर का मूल्य होगा, विल बी कर दो। हाँ, विल बी कितना होगा? 5.45 इंटू 20, यानी 109 रुपए की शीट आएगी, जिससे आप अपना ओपन डिब्बा बना सकते हो। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत सस्ता जमाने का क्वेश्चन है। 7.5 रुपये कौन लेता है? 50 पैसे तो चलते भी नहीं है। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling. Ceiling मतलब छत. At the rate of rupees 7.50 per meter square. क्वेश्चन समाप्त। तो बच्चों इसमें क्या करना है? सेम, सिमिलर आपको कमरे की पुताई करनी है, 4 दीवारों पर और छत पर। तो 5 हो गई ना बच्चों। इसमें नीचे वाला छोड़ना है, उसमें ऊपर वाला। अब ये डिब्बे को मैं उल्टा कर दूं, है ना, तो बात तो वही आ गई कि नीचे नहीं करना, बस ऊपर करना है, ऐसे। तो चलो शुरू करें। लंबाई चौड़ाई क्या है? 5, 4 और 3। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। और डायग्राम आप बना लेना छोटा सा, ऐसे करके, है ना। ये तो ये 5, ये 4 और ये 3। LB प्लस ट्वाइस BH प्लस HL। ये बच्चों मैंने लिखा, कैलकुलेट किया, आंसर आया 74 स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का व्यय, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹7.50। 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का व्यय होगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी क्यों नहीं लिखा है मैंने? पहले भी नहीं लिखा था। 74 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹555। कितना सस्ता है ना। हजारों में बात होती है आजकल एक दीवार की। तो बच्चों इतना मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग दे दी मैंने, स्टार्टर कर दिया, स्टार्टिंग दे दी आपको मैंने। और आगे के क्वेश्चंस मेरा वीडियो आने से पहले खुद ट्राई करना, और जब आपको बन जाएंगे ना, आपको आंसर मैच हो जाएंगे, देखना कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है, अपने पर कॉन्फिडेंस आता है ना। गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुश रहिए। जय हिंद।